तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील शर्मा आप सभी के लेकर के आया हूं एक और नया फ्रेश लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के उन न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं जो कि हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, ठीक है ना, सीरीज या फिर पैरेलल में। तो हम टफ क्वेश्चन को लेकर के शुरू करने वाले बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है फॉर द अरेंजमेंट शोन फिगर, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, यहाँ पे इन छूट गया है, इन द फिगर फाइंड द करंट Ix। आपको Ix करंट निकालनी है। अभी हमारा फिगर यहाँ पे देखिए 17 वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ पे लगाया गया, 2 ओम की ये रजिस्टर हमारी है, फिर 1.4 ओम की रजिस्टर। यहाँ पे देखिए करंट हमको पता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट हमारा बनता है। तो यहाँ पे हमारा करंट मेन करंट I होगा और ये I इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। एक करंट I1 यहाँ जा रही है, एक करंट यहाँ नीचे की तरफ जा रही है। फिर ये करंट जो यहाँ पे जा रही है बच्चों, फिर यहाँ से एक बार और स्प्लिट हो गई और यहाँ पे एक बार और स्प्लिट हो गई। तो यहाँ पे जो स्प्लिट हो गई करंट जा रही है, हमें Ix की वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे किस में बच्चों, ये दोनों हमारा पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इंटू R2। आपको पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2। तो 8 इंटू 2 बाय R1 प्लस R2, 8 प्लस 2, ये कितना हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 16 बाय 10, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1.6। तो ये इसका हमारा कितना आ गया बच्चों, इसका हमारा आ गया 1.6। अब ये 1.6 जो है ये हमारा बन जाएगा। तो बच्चों ये इसके साथ किस में आएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 1.6 प्लस 1.4 कितना हो गया बच्चों, 1.6 प्लस 1.4 करेंगे तो 3 ओम हो जाएगा। तो हम इसका एक और फिगर बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम और ये नीचे स्प्लिट हो गई इस प्रकार से, और ये जो हमारा आ गया, ये तीनों मिला करके कितना आ गया बच्चों, देखते हैं। देखिए ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा ऑलरेडी 9 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये इसके साथ किसके साथ है, सीरीज में है। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास कितना है बच्चों, 3 ओम का रेजिस्टेंस ये आ चुका है। यहां तक क्लियर है, कोई किसी प्रकार के डाउट नहीं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के लिए बच्चों अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये दोनों क्या में है बच्चों, पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या होता है, 9 इंटू 3 बाय 9 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 बाय 12, और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 12 2 जा 24, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 12 फिर एक बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, है कि नहीं, और फिर ये 12 2 टाइम में जाएगा। तो अब कितना बच रहा है हमारे पास, 330, ठीक है ना। तो 12 5 जा 60, ठीक है ना। तो बच्चों ये 2.25 ओम आया इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों को जब हमने कितना निकाला बच्चों, 2.25 निकाला। अब ये दोनों इसके साथ किस में है, सीरीज में है। तो दैट मींस R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया बच्चों, R इक्विवेलेंट हमारे पास आया 2.25 प्लस 2 ओम, दैट इज इक्वल टू 4.25 ओम। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास 4.25 ओम आ गया। अब देखिए R इक्विवेलेंट आखिर हमने निकाला क्यों, R इक्विवेलेंट इसलिए हमने निकाला बच्चों क्योंकि हमें ये करंट की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, इस करंट की वैल्यू हमें चाहिए। तो करंट का वैल्यू हम यहाँ से, वोल्टेज हमारे पास है, करंट निकाल लेते हैं क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब हम निकाल लेते हैं करंट, टोटल करंट कितना होगा, दैट मींस I इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मतलब से V बाय R। तो V हमारा कितना है बच्चों, V है हमारा 17 वोल्ट, और वोल्ट हमने रेजिस्टेंस अभी कितना निकाला, 4.25। तो 4.25। अब देखिए हमको इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट देखिए जो 2 जीरो लगा देते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए ये भी हमारे कितने टाइम में चल जाएगा बच्चों, ये हमारा चल जाएगा 4 4 16, और 1600 प्लस कितना बचा 100, तो 25 इंटू 4, दैट मींस ये 4 टाइम में जा रहा है आराम से। तो हमारे आ गया 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो 4 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है। तो यहां से 4 एम्पियर जा रही है। आपको पता है इन सीरीज कनेक्शन करंट ऑलवेज रिमेन सेम। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, दैट मींस इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी ये करंट जाएगा। इस वाले जंक्शन पे भी जो करंट है वो करंट कितना रहेगा बच्चों, ये रहेगा 4 एम्पियर ही करंट रहेगा। अब इस वाले जंक्शन में करंट तो हमने निकाला, और ये करंट जो है बच्चों यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है, यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है। इसलिए इस फिगर को हम कंसिडर करते हैं। जो करंट हमारे यहाँ पे आया कितना आया, 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर जो करंट है ये 3 ओम और 9 ओम रेजिस्टेंस में डिवाइड होने वाली है। अब जब ये हमारे डिवाइड होने वाली तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, हम यहाँ पे रेशियो लिया करते हैं।
हम इस रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे। जब इस रेजिस्टेंस का हम रेशियो लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका हम रेशियो लेने जा रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 9:3 है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं बच्चों, 3:1 ले सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का, अब देखिए ये जो करंट है ये दो में स्प्लिट होने वाली 9 और 3 के रेस्पेक्ट में। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें I1 की वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए इसको स्प्लिट करवाते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में रहे और रेशियो उसका हमारा आराम से निकल पाए तो हम करंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, हम मान लेते हैं इसको x के टर्म में, एक मैथ्स के इक्वेशन की तरह। तो 3x + 1x ये मिलकर के कितना करंट दे रहा है, 4 एम्पियर दे रहा है। इसको ऐड करेंगे तो 4x = 4, दैट मींस x = कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, दैट मींस 1 एम्पियर। तो जहां पे x है, देखिए रेशियो इसका निकाला, 1:3 का रेशियो आया, 1:3 का, दैट मींस x टाइम, दैट मींस ये 1 एम्पियर की करंट ट्रेवल करेगा। दैट मींस यहाँ पे देखने वाली बात ये है बच्चों, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए 9 ओम और 3 ओम, ठीक है ना। हमारे पास 1 एम्पियर तो आ गया, दैट मींस हम लिख सकते हैं ये जो 3x है बच्चों, 3x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, दैट मींस 3 एम्पियर। और इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए हम ले सकते हैं 1 एम्पियर। दैट मींस जो 4 एम्पियर का करंट हुआ वो एक में 3 जा रहा है और एक में 1 जा रहा है। 4 को स्प्लिट कर रहे हैं, 4 को सिंपली 2 रेजिस्टर में स्प्लिट करने वाले, एक में 3 गुना जाएगा और एक में 1 गुना जाएगा। दैट मींस वो स्प्लिट हो चुका है 4 का। कैसे हमने स्प्लिट किया, रेजिस्टेंस का रेशियो देख के। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये समझना, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ज्यादा रेजिस्टेंस होती है तो कम करंट फ्लो करता है। तो ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है। तो कम कौन इसमें, एक है हमारे पास 3 एम्पियर, एक है हमारे पास 1 एम्पियर। तो ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कि कम करंट इसमें पास करेगा। दैट मींस 1 एम्पियर जो करंट है वो इसके थ्रू पास करेगी और 3 एम्पियर का जो करंट है वो इसके थ्रू पास करेगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। तो आप यहां तक नोट डाउन। अब तक बच्चों हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि इसमें से ये जो I1 का जो वैल्यू आया हमारे पास, वो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर आ गई। तो 3 एम्पियर यहां से और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो क्या हम इसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए वोल्टेज निकाल लेते हैं। इस सेक्शन का हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो इस सेक्शन का वोल्टेज, ठीक है ना, इस सेक्शन का वोल्टेज निकालते हैं। दैट मींस वोल्टेज = V = IR होता है हमारे पास। और करंट हमने ऑलरेडी कितना निकाल रखा है बच्चों, करंट हमने निकाल लिया 3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है, 1.4। इसको बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 × 3 = 40, 4 × 3 = 12, 42 हो जाएगा। दैट मींस 4.2 वोल्ट हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। दैट मींस इसके थ्रू वोल्टेज कितना जा रही है, 4.2। अब ये जो 4.2 वोल्टेज है बच्चों, ये 4.2, अब ये पैरेलल कनेक्शन है, दोनों में सेम वोल्टेज जाएगी। हमको यहाँ का करंट निकालना है। तो अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमें क्या निकालनी है बच्चों, Ix निकालनी है। तो Ix निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस कर सकते हैं। इस सेक्शन का वोल्टेज हमने कितना निकाला बच्चों, 4.2 वोल्ट निकाल लिया। तो अब हमको Ix निकालने हैं। Therefore Ix = क्योंकि आपको पता है यहाँ से अब करंट जो है फिर से स्प्लिट होने वाली 2 पार्ट में, जो करंट 2 पार्ट में स्प्लिट होने वाली है, लेकिन आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे Ix = हम लिखेंगे V/R, ठीक है ना। तो Ix = हमारा कितना है बच्चों, वोल्टेज है हमारा 4.2 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस है हमारा 8 ओम। इसको डिवाइड करिए, 0 लगा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये कितना गया 21 टाइम, और ये कितना बार गया बच्चों, ये गया 40 टाइम। अब डिवाइड करिए 21 को 40 से, पॉइंट देके 0, 4 5 = 20, दैट मींस 210 आ गया, पॉइंट है 0 है, 4 2 = 80 माइनस 20 आ गया, पॉइंट देके 0, तो 45 टाइम। दैट मींस हमारा Ix की वैल्यू जो आई वो कितना है बच्चों, 0.525 एम्पियर। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद आपको क्लियर हो चुका होगा। I1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3 एम्पियर आया। कैसे हमने किया, हमने किया कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने कंबाइन कर लिया और यहां से जो करंट है एक इसमें स्प्लिट करवा दिया, एक इसमें स्प्लिट करवा दिया। अब यहाँ पे स्प्लिट करवाया तो ये करंट जो है तीनों रेजिस्टेंस से होते हुए जा रहा है, इसलिए तीनों रेजिस्टेंस का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ कितना हुआ, 3 ओम हुआ। तो 3 × 9 का रेशियो आया हमारे पास, 3 × 9 का रेशियो आया तो हमने उसका रेशियो निकाल लिया। कितना निकाल लिया बच्चों, 1:3 का रेशियो निकाल लिया। दैट मींस यहाँ पे 3 गुना रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे 1 गुना रेस्ट्रिक्शन है। तो करंट जो हमारा 1:3 के रेस्पेक्ट में टूटेगा, लेकिन जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां कम करंट जाएगा। तो कम करंट कौन है, 1 एम्पियर थी, इसलिए 1 एम्पियर हमारे यहां से गया, और ज्यादा कम रेजिस्टेंस इस साइड थी तो यहाँ पे ज्यादा करंट, दैट मींस 3 एम्पियर हमारा इसके थ्रू गया। ये दैट मींस I1 का वैल्यू कितना आ गया था बच्चों, 3 एम्पियर आ गया। अब ये 3 एम्पियर करंट इसके थ्रू जाएगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो दैट मींस V = IR। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाल लिया, इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ली।
अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखिए करंट स्प्लिट हो रहा है, तो पोटेंशियल दोनों के लिए सेम रहेगा, इसके लिए भी वही पोटेंशियल रहेगी, इसके लिए भी वही पोटेंशियल रहेगी। तो हमने Ix निकालना था, तो V ओपन R किया और यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुके। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इस सवाल में हमें क्या निकालनी है, इस सवाल में हमें निकालनी है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, फाइंड द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। एक एक रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज और करंट निकालनी है। सबसे पहली बात बच्चों हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहला बात हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो वायर जो हमारा करंट आया, करंट यहाँ से आकर के स्प्लिट हो जा रही है। अब स्प्लिट जो हो रही है बच्चों, ये देखिए ये दोनों आपस में, ये दोनों वायर तो पैरेलल में है लेकिन ये दोनों तो आपस में सीरीज में है, तो इसको हम ऐड करेंगे 10 + 10 20 है कि नहीं। तो 10 + 10 कितनी हुई 20, और 20 और 20 आपस में क्या में है बच्चों, पैरेलल में है। तो बीच वाले की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, 20 × 20। तो लिख लेते हैं 5 ओम टोटल निकालेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5 ओम प्लस इसका निकालेंगे 20 × 20, 20 × 20 बाय 20 + 20, क्योंकि आपको पता है R1 × R2 बाय R1 + R2। अब ये देखिए किस में बच्चों, इस सीरीज में, तो इसको भी ऐड कर देंगे 10 ओम। अब देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, 5 + 20 × 20 कितना होता है बच्चों, 400, 400 बाय 40 कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया है कि नहीं, प्लस 10। दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 25 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। जब 25 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो हमें क्या निकालनी है बच्चों, सेकंड, ये हमारा 1 हो गया। नंबर 2 हमको क्या निकालना है, टोटल करंट। तो I = हो जाएगा हमारा V/R, और वोल्टेज हमारा कितना है बच्चों, 100 वोल्ट ऑलरेडी दिया गया है, और रेजिस्टेंस हमने निकाला है 25 ओम, ठीक है ना। 25 कितने टाइम में गया बच्चों, 4 टाइम में। दैट मींस 4 एम्पियर का करंट इस सर्किट के थ्रू दौड़ रहा है। अब नेक्स्ट हमको वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, एक रजिस्टर के थ्रू कितनी वोल्टेज और कितनी करंट जाएगी। तो ये देखिए 4 एम्पियर का करंट टोटल जा रहा है। दैट मींस यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ये सीरीज में लगा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे हमारा 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब हमें वोल्टेज रेजिस्टेंस सब अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। आसान बात है, कोई बात नहीं, वोल्टेज भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 एम्पियर का हमारा क्या आया, करंट आया। अब हमको R1 के थ्रू वोल्टेज निकालना है, तो वो इजीली है, वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले करंट समझे। देखिए बच्चों करंट जो है यहाँ पे ये क्या है, 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर ये दोनों वायर में स्प्लिट हो जाएगी। अब कितने टाइम स्प्लिट होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रेशियो निकालते हैं। तो बच्चों ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20 ओम 20 ओम, दैट मींस 20 का रेशियो निकालने का मतलब 1:1 का रेशियो जाएगा। दैट मींस 2 एम्पियर करंट यहां से जाएगा और 2 एम्पियर करंट यहां से जाएगा। क्लियर है। अब 2 एम्पियर करंट जो यहां से जाएगा बच्चों, इसके लिए R3 के लिए अब हम लोग करंट लिख लेते हैं सबके लिए, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं करंट, थर्ड में करंट लिख लेते हैं सबसे पहले, करंट अक्रॉस R1 में कितना करंट जा रहा है बच्चों, यहां से हमारा टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर का, तो ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में हमारा जो करंट रहेगा कितना, R1 में हमारे कितना करंट जा रहा है बच्चों, R1 में हमारा जा रहा है 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। R2 में हमारा कितना जा रहा है देख लेते हैं, R2 में हमारा ये R2 है 20 ओम है, तो दैट मींस इसमें कितना जा रहा है 2 एम्पियर करंट जा रहा है। और यहाँ पे भी जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर करंट जा रही है। आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, दैट मींस R3 एंड R4 में भी हमारा 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। लास्ट में क्या है R5 है, तो R5 पे बच्चों सारे करंट ऐड हो जाएंगे और इस पे 4 एम्पियर का करंट जाएगा। तो करंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि सारे रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी, ये आपको शायद क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैं ये ऊपर वाला पार्ट को मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नहीं मिटा देता हूं, वोल्टेज निकालते हैं। नंबर 3 का बी पार्ट वोल्टेज। तो वोल्टेज हम लोग निकाल लेते हैं, वोल्टेज, ठीक है ना। तो R1 पे कितना वोल्टेज जाएगी बच्चों, ये जो वोल्टेज है, करंट हमको पता है, रेजिस्टेंस हमको पता है, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितने वोल्टेज जाएगी बच्चों, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं V अक्रॉस R1, ठीक है ना। तो V इक्वल टू IR, करंट है हमारा 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 5 ओम, दैट मींस 4 × 5, दैट मींस कितना हो गया
वोल्ट का हमारे यहाँ पे वोल्टेज जाएगी। अब देखिए वोल्टेज जो 20 वोल्ट यहाँ से गया, 20 वोल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, स्प्लिट हो जाएगा, और हमको पता है 20 वोल्ट इसमें जाने वाली है, ठीक है ना। तो 20 वोल्ट इसमें जाने वाली है, तो 20 वोल्ट इसके लिए भी हमारे पास हो गई, ठीक है ना। तो R3 में कितनी जा रही है बच्चों, 20 वोल्ट की वोल्टेज जा रही है। अब इसके लिए हम सीधा रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हम लोग VR2। R2 पे कितनी वोल्टेज जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों अभी तक कितना हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, V इक्वल टू क्या था, IR, करंट कितनी है 2 इंटू 20, तो 2 इंटू 20 कर दीजिए, कितना हो गया 40 वोल्ट इसमें जा रहा है। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं R3। तो बच्चों R3 में कैसे निकालेंगे, V क्रॉस R3, IR करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है बच्चों, करंट हमारा 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 10 है, दैट मींस V3 एंड VR4 दोनों का बच्चों कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट मींस ये भी 10 है ये भी 10 है, तो दोनों के लिए 10 इंटू 2, दैट मींस कितना हो जाएगा बच्चों 20 वोल्ट। दोनों में कितना कितना जाएगा 20 वोल्ट की हमारे पास क्या जाने वाली है, और वोल्टेज जाने वाली। अब नेक्स्ट नीचे में आ जाते हैं बच्चों, तो नीचे में हमारा कितना एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ पे हमारा 4 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो हम अक्रॉस R5 लिख देते हैं। तो VR5 is equal to IR, current is 4 ampere and resistance is what 10, that means 40 volt। तो उम्मीद है बच्चों क्लियर हो गया होगा ये आपको, एक बार आप चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैं कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाहता था। काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट थी, तो इससे हमने बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करते हैं, करंट को कैसे स्प्लिट करते हैं, क्योंकि ये रेशियो वाला केस था। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो ये है थोड़ी टफ कैटेगरी में आती है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और इसकी मैं फुल लेक्चर लाने वाला हूँ कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। तो ये दो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कमेंट करिए अच्छे से, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जम के पढ़ाई करिए बच्चों, बोर्ड्स को 4 के रख देना है।